ये पूरा किस्सा झारखंड से आया था। तो इसमें सब्सक्राइबर ने बताया कि उनके जो नाना जी थे वो उतारे का काम किया करते थे। किसका काम? मतलब जैसे किसी के ऊपर कोई क्रिया की गई है, ब्लैक मैजिक किया गया, तो इसके नाना जी वहां पे जाते थे एज अ बाबा तांत्रिक जो भी था, भूत उतारा, जैसे भूत चुड़ैल उतार। तो एक बार इन्हें रात को कहीं से बुलावा आता है। अब उस घर में जो शिकायत आई थी वो ये थी कि हमारी छत से खून टपकता है। नाना जी को लगा कि चलो आज का तो आसान काम है, क्या पता कोई जानवर मरा हो। उन्होंने सीढ़ी लगाई, ऊपर चढ़े, टीन के ऊपर देखा कुछ भी नहीं, बट खून कहाँ से टपक रहा है। तो वहां पर इन्होंने क्या करा, अपनी जो सबसे एक्सट्रीम जो सिद्धि थी उसे लगाया और वहां पे से इन्हें पता चला कि इस फैमिली के ऊपर कोई तो दिक्कत है और उसे कलश में भर लिया। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि इनके साथ ऐसा लग रहा था इन्हें कि यार ये जो कलश है ये अपने आप भारी क्यों हो रहा है। सो रहे होते हैं तब भी पूरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार क्या मैंने सही करा, मैंने गलत करा, मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं ले ली अपने ऊपर जो दिक्कत दे जाएगी। जब ये सो के उठते हैं, जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, ये देखते हैं कि जो कलश है वो इनके घर के सेंटर में रखा हुआ है और वो खुला हुआ है। अब इनके नाना जी का दिमाग घूम जाता है, यार ये तो जो सोचा था वही हो गया। ये जो सब्सक्राइबर है, इनके मामा मामी की नई नई शादी हुई थी, तो इनके बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है। तो मामा जी लड़के बाहर निकल गए। जब वो वापस आते हैं, दिमाग खराब हो गया सबका देख के कि ये क्या हुआ, और मामी जी वहीं पे खत्म हो गई। मामी के घर वाले थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्हीं ने करा ये सब कुछ। मामा जो बोल रहे बाहर गया थे, बाहर नहीं गया, इसने ही आग लगाई है। तो मामा जो थे उन्हें क्या हुआ, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। वहां पर क्या हुआ, जब सारे कांस्टेबल वगैरह चाय वाय पीने गए, वापिस आए, तो वापिस आके देखते हैं कि मामा ने ये इनके घर में सेकंड थी जो डेथ थी। उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो सबसे छोटी वाली जो मौसी है, उनकी जो लड़की है उसको दिक्कत आनी स्टार्ट हो रही है। उसकी जो स्किन है वो अजीब सी हो गई है, गल रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लड़की थी वो इतनी स्किनी हो गई कि उसकी हड्डियां जो थी वो चिपकनी शुरू हो गई थी उसके बोन्स पे। एक टाइम आया वो भी खत्म हो गई। जिस दिन ये बात पता चली थी कि नाना जी ये चीज अपने साथ लेके आए हैं, वो एक अलग डिप्रेशन में चले गए थे कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। उनकी भी तबियत खराब रहनी स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर में क्या पता चलता है, नाना जी भी एक्सपायर हो गए। वो जो इनका घर बन रहा था, मजदूर ने बोला कि भाई साहब एक बार आप ना सीढ़ी पे चढ़ के देख लो ऊपर लेंथ कितनी रखनी है। ये सीढ़ी पे चढ़े, दीवार ही इनके ऊपर गिर गई। फिर ये किसी मौलवी के पास पहुंचे, वही क्रिया शुरू करी गई। तो क्रिया में क्या हुआ, फिर दोबारा वो एंटिटी आ गई। तो जो चेले थे उनके, उन्होंने पकड़ के वहीं दबा दिया। तो मौलवी बोले कि आप जाने का क्या लेगा, सच सच बता दे। तो वो बोलती है कि मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक इनके पूरे परिवार का अंत नहीं कर दूंगी। तो डिमांड बताने लगे कि अगर हमें भेजना है तो एक काम करो, 4 मुर्गे मंगाओ और घर के चारों कोनों में काट के उनका खून डालो, मैं खून चाटूंगी और फिर मैं जाऊंगी। सेम यही प्रोसीजर करा। चाटने के बाद फिर उससे वचन लिए गए, फिर उस परिवार को मुक्त करा गया, सिर्फ इस चक्कर में कि अपनी शक्ति दिखानी थी। नाना जी ने अपना कितना पूरा परिवार लगभग आधे से ज्यादा तो चढ़ा ही दिया बलि। और ये काला जादू था जो उनके ऊपर डाला था, लेकिन कोई अपने ऊपर लेके आ गया।